आपको हम बताने वाले हैं अवतल दर्पण में F बराबर R/2 कैसे सिद्ध करें। ठीक है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ फिगर के माध्यम से। तो देर न करते हुए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या सिद्ध करना है। अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे दर्पण बना लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक किरण यानी एक रेखा ले लेते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे डॉट डॉट ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम P कहेंगे, इसको हम F कहेंगे और इसको हम C कहेंगे। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा ले लेते हैं किरण। ठीक है ना, इधर इसको हम A कहेंगे, इसको B कहेंगे। ठीक है ना, उसके बाद से इसका नाम दे देते हैं M'। ठीक है ना, अब यहाँ से एक किरण लेते हैं जो कि फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है ना, ये किससे होकर गुजरेगा? फोकस से। ये किरण हो गया। और यहाँ से एक अभिलंब ले लेते हैं। ये क्या है? अभिलंब। यहाँ तक क्लियर कॉन्सेप्ट है, फिगर समझ गए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से अब कोण बनाते हैं। ठीक है ना, ये आपका आपतित किरण हो जाएगा। आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है ना, और ये जो निकला हुआ भाग है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, यानी आपतित किरण, यहाँ पे इसका कोण जो बनेगा ये आपका कोण I हो जाएगा और ये आपका कोण R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसके समांतर एकांतर जो कोण बनाएंगे, यहाँ पे ये कोण क्या होगा? I होगा। क्या होगा? I होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि M' एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। M' क्या है? एक अवतल दर्पण है। और यहाँ पे लिखेंगे AB मुख्य, AB जो है AB मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस यानी दोस्तों यहाँ पे फोकस को F कहेंगे, फोकस F से होकर गुजरती है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना कि M' एक अवतल दर्पण है, AB मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। ठीक है ना, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से होकर गुजरती है। फोकस F से होकर क्या होती है? गुजरती है। P आपका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे M' आपका एक अवतल दर्पण हो जाएगा, F आपका फोकस दूरी, C आपका क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है ना, और PC जो है यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी है ये आपका वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कोण I बराबर कोण R। ठीक है ना, कोष्ठ में लिख देंगे परावर्तन के नियम से। किसके नियम से? परावर्तन के नियम से। यहाँ तक क्लियर है? किसके नियम से जाएंगे? परावर्तन के नियम से। उसके बाद से ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब त्रिभुज जो होगा इसका कोण जो होगा बनाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए कोण AB और क्या हो जाएगा? C। ठीक है ना, कोण ABC, एक सीधा ये रेखा देख रहे हैं, आपतित किरण, और जो C से लंब डाला गया इसके बीच ये कोण बन रहा है ना, तो लिखेंगे कोण ABC इक्वल टू, उसके बाद से लिखेंगे कोण
अब देखिए BCF, एक डॉट डॉट ये जो अभिलंब है B और क्या है CF, तो यहाँ पे लिखेंगे BCF, क्या लिखेंगे BCF लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो कोण होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है ना। के माध्यम से चलते हैं, क्या लिखेंगे CF, ये क्या हो जाएगा CF के बराबर क्या हो जाएगा BF, CF के बराबर क्या होगा B से F, तो यहाँ पे लिखेंगे CF बराबर BF, ठीक है ना, CF बराबर BF। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब B P से काफ़ी निकट हो तो B P बिंदु पर होगा। देखिए जब B P से काफ़ी निकट हो तो B P बिंदु पर होगा, ये निकट हो जाएगा तो यहाँ पे BF के बराबर क्या हो जाएगा BF के बराबर क्या लिखेंगे PF, तो यहाँ पे लिखेंगे BF इजकल टू क्या हो जाएगा PF, ठीक है ना। BF इजकल टू क्या होगा PF। अब यहाँ से ये पूरा ले लेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इधर आप समझ लीजिए, करते क्या है, CFP जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे C, एक रेखा जो दर्शाया गया है C और यहाँ पे क्या दिया है F और यहाँ पे P दिया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे CP, क्या लिखेंगे पूरा जाएंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे CP इजकल टू लिखेंगे यहाँ पे CF प्लस क्या हो जाएगा PF, CF प्लस PF। करेंगे क्या, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CF के बराबर क्या हो जाएगा PF। आप यहाँ पे लिख सकते हैं CF इजकल टू क्या होगा PF, क्या लिखेंगे CF इजकल टू PF। तो यहाँ पे CP इजकल टू क्या लिखेगा, CF के जगह पे क्या लिखेंगे PF, तो लिखेंगे PF प्लस क्या हो जाएगा PF। तो CP इजकल टू PF का PF 2PF, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2PF। अब CP आपको बताया है, CP के बीच की दूरी क्या कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं R, ठीक है ना। तो R बराबर हम क्या लिखेंगे 2। अब देखिए 2 हो जाएगा PF। आपको मालूम होना चाहिए कि PF के बीच की दूरी जो होगा क्या कहलाता है, PF के बराबर क्या होता है F, क्या होता है F। तो PF के जगह पे क्या लिखेंगे F, 2 है तो 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि किसको बाहर करेंगे F को बाहर करेंगे, तो F बराबर ये R ऊपर उसके बाद से 2 नीचे, तो F बराबर क्या हो जाएगा R/2 प्रूव्ड, यानी सिद्ध हुआ, ठीक है ना। ये पूरा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ से पुनः बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।